हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी अच्छी समाअत के साथ आप जलवा अफरोज थे जनाबे भाई हसीबुल्लाह जिगर पलामी। ए भाई, आप अलग से क्या काम कर रहे हैं? बहुत गलत बात है। दो चार लोगों के हाथ में मोबाइल है, बहुत गलत बात है। तारीख कभी आपको माफ नहीं करेगी। जलसे में आए हैं और बगैर मोबाइल लेके आए हैं, बहुत गलत बात है। कहीं भी जाइए मोबाइल मत छोड़ा कीजिए। नमाज छूट जाए मोबाइल मत छोड़िए, मुसल्ला छूट जाए मोबाइल मत छोड़िए, सजदा छूट जाए मोबाइल मत छोड़िए, रोजा छूट जाए मोबाइल मत छोड़िए। मोबाइल क्यों छोड़ते हैं भाई? मरने के बाद यही तो जाएगा कब्र में आपके साथ, और क्या जाएगा? कयामत जिस तरफ से आ रही है उसी जानिब ये दुनिया जा रही है। एक नौजवान ने अपने दादा से पूछा, दादा ये बताइए लोग पहले कैसे जिंदगी गुजारते थे? ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना इंटरनेट, ना ड्रामा, ना एसी, ना गाड़ी, ना मोबाइल। दादा ने कहा जैसे तुम लोग अब जिंदगी गुजारते हो, ना नमाज, ना कुरान, ना हज, ना ज़कात, ना इखलाक, ना मोहब्बत, ना शर्म, ना हया। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई इल्म घट चुका है, तालीम बढ़ गई है, बरकत घट गई है, दौलत बढ़ गई है, फेसबुक के जरिए दोस्तों की तादाद बढ़ गई है, दोस्ती घट गई है, मस्जिदें बढ़ गई हैं, नमाजी घट गए हैं। खुदा की दी हुई हर चीज से है प्यार तुझे, मगर खुदा से मोहब्बत नहीं, ताज्जुब है। फरागतें हैं हर एक काम के लिए, लेकिन तुझे नमाज की फुर्सत नहीं, ताज्जुब है। सुभान अल्लाह। मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमा फरमाया करते थे कि इंसान को चाहिए कि हर दिन एक नई बात जरूर सीख ले। जिस दिन उसने नई बात नहीं सीखी, गोया उसने अपनी जिंदगी का एक दिन बर्बाद कर दिया। ज्यादा अगर आप कुछ नहीं सीखे तो कम से कम पानी पीने का तरीका ही सीख लीजिए। ज्यादा तो हम सिखा नहीं सकते हैं, इसलिए कि हम बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं नहीं। मरकजी शख्सियत के हामिल अल्लामा नोमान अख्तर साहब किबला फाइकुल जमाली जलवा अफरोज हैं, ये आपको ज्यादा बात बताएंगे। मुझसे पानी पीने का तरीका सीख लीजिए। पानी पीने का तरीका यह है कि पानी जब भी पिया कीजिए तो पानी बैठकर पिया कीजिए। पानी जब भी पिया कीजिए तो पानी 3 सांस में पिया कीजिए। पानी जब भी पिया कीजिए तो पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा कीजिए। पानी जब भी पिया कीजिए तो पानी पीने से पहले, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए। ये पानी पीने का सही तरीका है। एक बात तो कम से कम सीखिए, पानी बैठकर पीना चाहिए, पानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पीना चाहिए, पानी दाहिने हाथ से पीना चाहिए, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए। ये बात कम से कम आप सीख लीजिए ताकि यहाँ से आप कुछ लेके जाएं, है कि नहीं? अल्लामा नोमान अख्तर साहब किबला फाइकुल जमाली जलवा अफरोज हैं, फरमा रहे थे कि आपको निकाबत छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा हजरत निकाबत तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, मगर निकाबत मुझको छोड़ने के लिए तैयार। मेरा मामला तो यह है कि सऊदी अरब के चिड़िया खाने में एक शेर बीमार हो गया। पूरी दुनिया से डॉक्टरों की टीम बुलाई गई उसके इलाज के लिए। डॉक्टरों की टीम जब किसी नतीजे पे नहीं पहुंची तो डॉक्टरों की टीम ने चिड़ियाघर के मुंतजिम आला से कहा कि ऐसा है कि इस शेर को 10 किलो गोश्त के साथ एक ताकत का कैप्सूल दे दिया जाए, शेर ठीक हो जाएगा। तो चिड़ियाघर के मुंतजिम आला ने कहा कि सर आप दवा चाहे जितनी महंगी लिखें, मगर गोश्त इसको सिर्फ हम आधा किलो देंगे, गोश्त सिर्फ आधा किलो देंगे। तो डॉक्टरों ने कहा आप पागल हो गए, ये शेर है, आधा किलो गोश्त में कैसे जिंदा रहेगा? तो चिड़ियाघर के मुंतजिम आला ने कहा कि सर मुझे मालूम है कि ये शेर है, आधा किलो गोश्त में कैसे जिंदा रहेगा, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि ये शेर हिंदुस्तान से सऊदी अरब बिल्ली के वीजे पर आया है। मेरा भी वही हाल है। एक शेर सुना दें आपको, एक शेर सुना दें? अरे एक शेर सुना दें आपको तो जरा बोलिएगा तब ना, जरा बोलिए तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जरा अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लामा नोमान अख्तर साहब किबला फाइकुल जमाली जलवा अफरोज है, माशाअल्लाह हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब का नाम है, बहुत बड़े बाप के बेटे। अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली सलाहियत और काबिलियत के एतबार से इस शख्स को हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया होना चाहिए, मगर ये हमारे मुल्क, ये कोई मजाक में हम नहीं कह रहे हैं, मगर ये हमारे मुल्क की कम नसीबी है कि जिसको जहां पर होना चाहिए वो वहां पर नहीं है। सदर जमहूरिया इनको होना चाहिए, वजीर आजम मुझको होना चाहिए।
मगर क्या कीजिएगा, एक शेर सुनिए कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, वकार शेर सुनिए, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो। देखिए अच्छी शायरी सुनने के बाद शेरी ईमान ताजा हो जाता है। यही सोचकर मैं भी कई बार अच्छी शायरी की तलाश में सत्तू बांध कर निकला, मुझे कामयाबी नहीं मिली। अल्लाह करे यहाँ कामयाबी मिल जाए कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, और जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन नबी ने मगफिरत फरमा दिया तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन नबी ने मगफिरत फरमा दिया तो, नबी ने मगफिरत फरमा दिया तो, नबी ने मगफिरत फरमा दिया तो। अब शेर आ रहा है अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली की मौजूदगी में। अरे भाई आप हजरत हजरत एक मिनट माशाअल्लाह हजरत एक मिनट, ये हमारी तरफ से आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप मत आइएगा, जब आपको देना होगा इशारा कर दीजिएगा, हम खुद आ जाएंगे। नहीं आप बैठे, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए। हम पढ़ा लिखा अनाउंसर, हम शायर नहीं है कि जिससे जब चाहें ले लें, है कि नहीं। हमको मालूम है कि किससे लेना है किसको देना है। एक भिखारी मांग रहा था, सीरत कमेटी का मुशायरा था नागपुर में, तमाम शायर आए स्टेशन पे, तो एक भिखारी आ गया शायरों से मांगने के लिए। मैंने उसको बुलाया अपने करीब, मैंने उससे कहा भिखारी से ये बताओ कि तुमको मालूम है कि तुम आज तक भिखारी क्यों हो। उसने कहा नहीं मालूम नहीं है। मैंने कहा तुमको ये मालूम ही नहीं है कि किससे लेना है और किसको देना है। तो आप सुनने के लिए तैयार हैं तो जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिए, जल्दी से शेर पढ़ते हैं कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन नबी ने मगफिरत फरमा दिया तो, हमेशा नाम लो अहमद रजा का, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान रजा का, हमेशा नाम लो अहमद रजा का, हमेशा नाम लो अहमद रजा का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, तो जोरदार अंदाज से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मंजूर मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमेशा नाम लो अहमद रजा का, हमेशा नाम लो अहमद रजा का। देखिए ये माहौल अच्छा बन गया है। कहा गया, एक मुफक्किर ने कहा था कि जब ऊंट से दोस्ती करना हो तो अपना दरवाजा ऊंचा कर लेना चाहिए। शायरी के एतबार से, इल्म के एतबार से, फिक्र के एतबार से, फन के एतबार से अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली का कद बहुत बड़ा है। उनके आने के बाद हम अपना दरवाजा ऊंचा कर रहे हैं। जरा आप अपनी आवाज ऊंची कर लीजिए। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार आला हजरत के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। हमेशा नाम लो अहमद रजा का, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो। नबी की शान में बकवास मत कर, कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की शान में बकवास मत कर, कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो, कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो, कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नबी की शान में बकवास मत कर, कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो। अब आखिरी शेर सुना रहा हूं, आखिरी शेर बिल्कुल आ रहा है। ये वो कलाम है जिस कलाम को मैंने अपने आने वाली किताब इनबिसात में शामिल किया है। बस आखिरी शेर सुन लीजिए कि नबी की शान में बकवास मत कर, कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो। दुरूदे पाक मैं पढ़ता हूं अतहर, दुरूदे पाक में पढ़ता हूं अतहर, दुरूदे पाक में पढ़ता हूं अतहर। अगर मैं पढ़ते पढ़ते मर गया तो। सुभान अल्लाह। दुरूदे पाक में पढ़ता हूं अतहर, अगर मैं पढ़ते पढ़ते मर गया तो। मेरा घर
अर्श के जन्नत बन गया तो अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो जहन्नम मुंतजिर मेरा है, लेकिन नबी ने मगफिरत फरमा दिया तो। आइए अल्लामा नोमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली जलवा अफरोज हैं, तारीख व तहजीब की सरजमीन, इल्म व फज़ल का दयार, दर्स व तदरीस की नगरी, तकवा और तिहारत का इलाका, शेर व सुखन की बस्ती अजीमाबाद से शायर इस्लाम हजरत सैयद सदफ साहब क़िबला जलवा अफरोज हैं। इस वक्त शहजादा वक़ार मिल्लत नई नस्ल के उभरते हुए जवां साल मद्दाह रसूल जो नात को नात की तरह पढ़ने का हुनर जानते हैं, मैं इस वक्त जनाबे कारी वकार ताबिश से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, अपने कलाम से हमें और आपको नवाजे। कट गया हाथ तेरा ताज बनाने वाले, तेरा फन तुझको कभी भी नहीं मरने देगा। जिसने काटा था तेरा हाथ लहद पर उसकी ताज का हुस्न नहीं फातिहा पढ़ने दे।